देखिए वो बहुत दुखी हैं। अब किसी की बेटी चली जाए इस तरह से तो और बेचारी वो चाहती है कि हमारे साथ न्याय हो। और मुझे पहला कॉल प्रोड्यूसर की तरफ से आया, होटल वाले ने उनको इन्फॉर्म किया था। फिर उसके बाद राइटर का भी तुरंत फ़ोन आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोगों ने तुरंत, वो संजय पांडे जी और हम लोग सब लोग शूटिंग कर रहे थे, तुरंत शूटिंग ऑफ करी। हम लोग बिल्कुल शॉकिंग हो गए। तो आपका फिल्म का जो शूटिंग है रोक दिया गया होगा, अभी नहीं चल रहा होगा? सब रुक गया है। आगे का क्या है सर, वो फिल्म शूट होगी या नहीं होगी? अब तो हीरोइन ही नहीं रहेगी। क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो भोजपुरी में हम इतना एक्साइटेड थे कि आकांक्षा दुबे हमारी हीरोइन है, संजय पांडे जी हमारी फिल्म में काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नाम हमारी फिल्म को आएगा तो मेरा भी एक फ्यूचर बनेगा। लेकिन ये घटना हो गई, हम लोग इतने दुखद हो गए। बहुत सारे लोगों का इनमें नाम भी आ रहा है, कुछ लोगों का नाम भी लिया जा रहा है, समर सिंह हो या और भी हो कि उनके साथ उनका जो है रिलेशनशिप चलता था। इसमें क्या बोलेंगे? अभी हम थाना सारनाथ में हैं और ये वही थाना है जिस थाना के अंतर्गत उनका FIR हुआ है आकांक्षा दुबे का। और आकांक्षा दुबे जो है कि एक होटल में, सारनाथ के एक होटल में जाके सुसाइड कर लेती हैं और एक फिल्म की शूटिंग के लिए वो लोग, उनका पूरा टीम, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उस फिल्म के हीरो, पूरे लोग ठहरे हुए थे होटल में। और पहले आपको दिखा दें कि ये थाना है, सारनाथ का थाना है। अभी हम इसी थाना के सामने हैं और अभी हमारे साथ जो है कि उस फिल्म के डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। जी, ये बताइए कि ये घटना कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है? आप लोग किस फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ पे आए थे? देखिए, हम लोग एक भोजपुरी फिल्म बना रहे थे, लायक हूँ मैं नालायक नहीं। उसी शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ आए थे और ये 25 तारीख से हमारी शूटिंग शुरू हुई। तो फर्स्ट डे तो आकांक्षा जी का काम नहीं था, सेकंड डे उनका काम था और उनको बुलाया गया था। और हम लोग शूट पे थे, ये खबर मिली हम लोग को एकदम से। पूरी शूट बंद करके फिर हम लोग भाग के आए। मतलब आप लोग शूट पे थे और उसके बाद खबर मिली कि आकांक्षा जी के साथ ऐसा हो जाता है। अच्छा सर, वो कैसी लड़की थी, कैसी महिला थी? वो तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही उलझी हुई कलाकार थी, मतलब वो साफ सुथरी कलाकार थी। क्या स्थिति है, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो आकांक्षा जी से 2 बार मिला, एक बार नरेशन दिया, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जो नरेशन दिया वो इतनी एक्साइटेड थी, इतना अच्छा उनका रिजल्ट था कि नरेशन सुन के बड़ी खुश हो गई कि मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देनी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारी फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी। इसके पहले मैंने हिंदी सीरियल डायरेक्ट करता था। इससे पहले आप भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट नहीं की? नहीं, इसके पहले कभी भोजपुरी फिल्म नहीं। कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे का भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं, जितने भी फैंस हैं भोजपुरी देखने का, सुनने का, वो लोग सभी लोग आकांक्षा दुबे को जानते ही होंगे। और ये सर आते हैं अपनी फिल्म में, उनको जो है कि हीरोइन के तौर पे लेते हैं और उसके बाद जो है कि ये सुसाइड का घटना हो जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखिए, उनकी अब क्या मनस्थिति रही थी या क्या रहा था, ये हम लोग को, अगर हम लोग कोई 4-5 बार मिले होते या पहले काम किए होते तो कुछ भी लगता। हम लोग का तो ये था कि प्रोफेशनल काम है कि भाई वो जब आएंगी सेट पे, जब शूटिंग चालू करेंगे हम लोग की, तब उनका कुछ मालूम चलेगा। ये छोटी सी 2 मुलाकात के बाद सीधा ये रिजल्ट दिख रहा था कि इनके साथ क्या ज़िंदगी में चल रहा था, कोई खबर नहीं थी हम लोग को। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का इनमें नाम भी आ रहा है, कुछ लोगों का नाम भी लिया जा रहा है, समर सिंह हो या और भी हो कि उनके साथ उनका जो है रिलेशनशिप चलता था। इसमें क्या बोलेंगे सर? देखिए, अब ये पहली भोजपुरी फिल्म होने की वजह से मुझे नहीं मालूम था कि भोजपुरी की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन क्या है, मुझे कोई मालूम नहीं, और किसका क्या पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन क्या चल रहा है। ये तो मैं बड़ी खुशी खुशी पहली एक हिंदी फिल्म बनाने रहा था, फिर मैंने कन्वर्ट भोजपुरी में किया, फिर उस हिसाब से कास्टिंग करी। तो मुझे यही नहीं मालूम है कि पहले का क्या रिलेशन किससे किसका था, नहीं मालूम। नहीं। अच्छा, आकांक्षा दुबे की माँ भी इस थाने में आई हुई हैं, उनसे आपको बात हुआ होगा, वो क्या बोल रहे हैं, उनका कहना क्या है? देखिए, वो बहुत दुखी हैं। अब किसी की बेटी चली जाए इस तरह से तो और बेचारी वो चाहती है कि हमारे साथ न्याय हो। और हम लोगों ने कहा है कि हम लोग पूरी फिल्म यूनिट आपके पूरे सपोर्ट में खड़े हैं, आपको जैसा सपोर्ट होगा हम लोग सब लोग करने को तैयार हैं। क्योंकि हम लोग के लिए भी बहुत दुखद घटना है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो भोजपुरी में हम इतना एक्साइटेड थे कि आकांक्षा दुबे हमारी हीरोइन है, संजय पांडे जी हमारी फिल्म में काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नाम हमारी फिल्म को आएगा तो मेरा भी एक फ्यूचर बनेगा। लेकिन ये घटना हो गई, हम लोग इतने दुखद हो गए। अभी तो आपका फिल्म का जो शूटिंग है रोक दिया गया होगा, अभी नहीं चल रहा होगा? सब रुक गया है। आगे का क्या है सर, वो फिल्म शूट होगी या नहीं होगी? अब तो हीरोइन ही नहीं रही। अब वही है, ये तो भगवान जाने अब क्या कर सकते हैं हम लोग।
देखते हैं। और देखिए आखिर इनमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, आखिर क्या बोला जा सकता है। और ये जो भी है प्रकरण जांच चल रहा है और ये जांच का विषय है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है और आखिर क्या हो रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के साथ कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन सर आपको मालूम कैसे चलता है, पहला कॉल कौन करता है? मुझे पहला कॉल प्रोड्यूसर की तरफ से आया, होटल वाले ने उनको इन्फॉर्म किया था। फिर उसके बाद राइटर का भी तुरंत फ़ोन आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोगों ने तुरंत, वो संजय पांडे जी और हम लोग सब लोग शूटिंग कर रहे थे, तुरंत शूटिंग ऑफ करी। हम लोग बिल्कुल शॉकिंग हो गए, तुरंत भाई होटल चलो, पूरी यूनिट होटल आ गई वापस। मतलब इस तरीके से आपको मालूम चला। हाँ,